जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की। सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। माता साहेब की। परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज की जय। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की। सर्व संतों महात्माओं की। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की। अमरापुर दरबार की। गंगा मैया की। गौ माता की। आयो लाल सवई चौर। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद ये भजन हमारे सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी बड़े दिल से, बड़ी आवाज से, क्योंकि इसमें भक्तों का चरित्र बताया है कि भक्त कैसे होते हैं, भक्तों का चरित्र कैसा होता है और हमें भी जीवन में कैसा होना चाहिए, जीवन में कैसा बनना चाहिए। इस भजन में गुरु महाराज ने अपने सदगुरु महाराज जी को प्रार्थना की है, हे सदगुरु महाराज आप दीनदयाल हैं, आप सबके दुख
दूर करते हैं, सबके कष्ट दूर करते हैं। मैं भी आपका ही हूँ, मैं भी आपका ही हूँ। जब मेरा समय आता है तो आप क्यों दूर चले जाते हो, या आप हमसे क्यों दूर हो जाते हो? दुख में, कष्ट में, तकलीफ में हमेशा सतगुरु अपने बच्चों का ध्यान देते रखते हैं, छोड़ते नहीं हो। जैसे माँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती है, खाने से लेकर के, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक। जब तक वो अपने बच्चों को सुलाती नहीं तब तक वो खुद भी नहीं सोती, उसको भी चैन नहीं आता है। क्या उसकी जिम्मेवारी है? भगवान ने एक दिल दिया है सबको, पर माँ के पास जो दिल है ना वो कुछ अलग तरीके का है। पिता देखो कहीं ना कहीं कठिन हो जाते हैं, पर माँ चाहे कितनी मार भी दे तो भी नरम की नरम ही रहती है, रोती भी है। और जैसे आप जानते हो, आप माताएं हो, खुद खाना खाती है। समझो जिस बच्चे को मारती है, क्या वो खुद खाना खाती है? नहीं, पहले खिलाती है, बाद में खाती है। सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, व्यवहार को सिखाने के लिए हमें दंड भी देती है, ऐसी कोई बात नहीं कि दंड नहीं देती है, पर जीवन में एक ऐसा हमें सबक सीखना चाहिए कि माँ के जैसे बन के देखो। माँ का दिल धारण कर, जैसे ना माँ का दिल होता है वैसे सतगुरु का दिल होता है। वो किसी का दुख नहीं देख सकते। बाकी एक बात होती है, माँ रोती है, वो रोते नहीं, वो रोने वालों को चुप कराते हैं, धीरज देते हैं, हिम्मत देते हैं, धैर्य बनाते हैं, चिंता मत करो। क्योंकि हम चिंता ज्यादा करते हैं, वो चिंतन ज्यादा करते हैं। कहते ना माँ बच्चों को जन्म दे सकती है पर भाग दे सकती है, देती है भाग? कौन देता है भाग? माँ अपने बच्चों को जन्म दे सकती है, भाग कौन देता है? भगवान, क्योंकि वो उसका काम है। अब कहते हैं, सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं, मैंने अपना पूरा फर्ज पूरा कर लिया। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, दोनों चारों की शादी करा दी, मेरा फर्ज पूरा हो गया। कहते हैं, सुनते हैं, कहते हैं आप बाहर का फर्ज पूरा कर लोगे, और जो आपका असली फर्ज है, असली फर्ज वो पूरा हो जाता है। दुनिया की दौड़ में दौड़ते दौड़ते पता नहीं हम कब पीछे छूट जाते हैं। दुनिया की दौड़ में दौड़ते दौड़ते कब हम पीछे छूट जाते हैं हमें पता नहीं है। हमें जो करना चाहिए था, जैसा करना चाहिए था, वो हम करते नहीं हैं। तो संत भी वही कहते हैं, शास्त्र भी वही कहते हैं कि भाई जिसका हम चिंतन करते हैं आप भी उसी का चिंतन करो, भजन करो। पर कभी कभी ऐसा होता भी है कि चिंता एक हमारा स्वभाव बन जाता है। चिंता एक स्वभाव बन जाता है, वो स्वभाव के साथ ही रहता है। एक प्रेमी ने पूछा कि क्या कभी किसी का स्वभाव बदल सकता है? क्या कभी किसी का स्वभाव बदल सकता है?
बताओ भाई, क्या कभी किसी का स्वभाव बदल सकता है? बदल सकता है। अगर आप सत्संग में जाते हो और सुनते हो और वही आप अपने अंदर लेके जाते हो, समझते हो और कहीं उस बात को अपने जीवन में लागू कर देते हो कि नहीं, मुझे अपने आप को सुधारना है। प्रेम से बोलो श्री राम। देखो, मैं दूर नहीं जाता, कभी कभी मैं राम को या दीपू को गालियां देता हूँ, तो रात को बैठ के अंदर में लगता है, हाय मैंने उन दोनों को क्यों बोला। उनका तो कुछ नहीं होगा, पर मेरा अंदर बिगड़ जाएगा। मेरा अंदर जो मैंने उनको बोला, जो जब आवाज निकली, जो शब्द निकले, क्यों निकले? मतलब कि मैंने अपना आपा खो दिया। मैंने अपना जो मेरा स्वभाव होना चाहिए वो मेरा स्वभाव बदल गया। मतलब मैंने उनको गालियां दी, गालियां वो तो सह गए, पर मुंह किसका खराब हुआ? वो तो चुप हो जाएंगे, वो मेरे को नहीं देंगे, वो नहीं बोलेंगे, पर मुंह किसका खराब हुआ? अंदर में अरमान किसको हुआ? हम स्वभाव में जैसे बाहर बैठते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, मित्रों में बैठते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, हमें पता नहीं चलता। अगर हम सत्संग में जाते हैं और बाद में जब हम लोगों की बातें करते हैं और रात को आप बैठ कर के सोचो कि आज आपने पूरा दिन क्या किया, तो आपको अरमान होगा कि मेरे से गलती हुई है। आपको फील होगा, अंदर लगेगा कि आज मैंने किसी की निंदा कर दी, आज मैंने किसी की गंदगी का बोझ अपने अंदर में रख दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो इसलिए बोलो, सोच समझ करके बोलो, करो सोच समझ कर करो, क्योंकि कल आपको ये मिलने वाला है। एक संत जी थे, कहीं भिक्षा लेने गए। बहुत बार सुनिए ये बात हमने, बहुत बार। कहीं भिक्षा लेने गए तो कोई माता जी गुस्से में थी, तो उन्होंने एक क्या दे दिया, किसी ने पोछा लगाते, पोछा दे दिया, पोछा दे दिया। महात्मा जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए आ गए। संत वो होता है जिसके अंदर में अरमान नहीं होता कि इसने मेरे को क्या दिया। भाई जो तूने दिया है वो मुझे कबूल है। आप किसी को गालियां देते हो, आपके पास जो होगा वही दोगे। अगर आपके पास मीठी जुबान है तो आप मिठाई दोगे, आपके पास कड़वी जुबान है तो आप कड़वाई दोगे। जो जिसके पास होता है वो ही देता है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। ठीक है, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। तो पोछा लेकर के चल दिए नदी किनारे, धोया, सुखाया, उसमें से एक एक तार करके उसकी निकाली और शाम को उस एक एक तार को जोड़ करके दिए के रूप में जलाया। जैसे दिया जला और उस माता के अंदर में वो जो उसने जो कर्म किया था, अंदर में उसके आग लगनी शुरू हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। संत भी पहुंचे हुए थे। अब वो माता उनके पास पहुंची, महाराज मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्षमा करो बेटा,
जो तूने किया वो तेरे सामने चल रहा है। तूने नहीं किया या जो तेरे से गलती हुई उसकी चिंता मत कर। अब उस परमात्मा को, उस भगवान को याद कर, माफी वो देगा, क्षमा वो करेगा और गलतियां वही दूर करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, तुम हो भगवन, तुम हो भगवन दीन दयाल, तुम हो भगवन दीन दयाल। आज करम पाठ परम करो निहारा, तुम हो भगवन
सबके पाप, कितने पापी थे? अजामिल ने कितने पाप किए, गणिका ने कितने पाप किए। हमारे शहंशाह साईं कहते थे इनके पाप गए कहाँ, गए कहाँ? उंगली माल एक डाकू था, उसने इतने पाप किए, कितने लोगों की हत्याएं की। वाल्मीकि ने कितनी हत्याएं की, कहाँ गए इनके पाप? हम थोड़ी किसी का खून कर रहे हैं, हमने किसी का खून किया है क्या? नहीं किया। पर इन लोगों के देखो कहाँ बदलाव आया जीवन में। बदलाव आना चाहिए। जिसके जीवन में बदलाव आता है एक दिन आता जरूर है। कब आएगा, समय कौन सा होगा, वो उस भगवान को, सतगुरु महाराज को पता। आता है जीवन में। आप कितनी भी रहस्य रावण बन जाओ, पर एक दिन ऐसा आता है, हाथ लंबे जोड़ करके कहते हैं मेरे को माफ करो, मेरे को माफ करो, मेरे को माफ करो। अब क्यों, अब ऐसा क्यों? जवानी में क्यों नहीं, बुढ़ापे में क्यों? पता है भोगने का समय आ गया है। किसी किसी प्रेमियों को देखता हूँ खाट पे पड़े रहते, सालों निकल जाते हैं। जीवन ऐसा जहर बन जाता है, वो मरना चाहते हैं कि हम बस मरे, मर नहीं सकते, प्राण नहीं निकलते, पड़े खाट पे, शरीर पे फोड़े निकल रहे हैं, शरीर में रोग फैल रहे हैं, एक से एक बढ़िया। देखो जीवन में है यही समझ। अगर सत्संग में जवानी में अपने आप को लगाते ना, तो अपना स्वभाव भी बदल जाए और अपना व्यवहार भी बदल जाए कि भाई ये ऐसा कर्म करेंगे तो ये हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि किसी के ऐसे ऐसे कर्म आड़े आ जाते, वो भोगने के बगैर नहीं छोड़ते। अब किसी के शरीर पे कोई फोड़ा हो गया, अब जब तक वो अपना उसका टाइम पूरा होएगा नहीं, वो उसको छोड़ेगा नहीं। चाहे वो सहन कर सकता है, चाहे वो नहीं सहन कर सकता है, चाहे वो रोता है, चाहे वो चिल्लाता है, चाहे वो हंसता है, पर उसने ऐसा कर्म किया है, उसकी वजह से उसको वो चीज हुई है। अब वो हंस के भोगे या रो के भोगे। तो सोचना चाहिए कि मुझे कैसा कर्म करना चाहिए। अब सेना जो भगवान का इतना बड़ा भगत है, पर करता क्या है, राजा की नौकरी करता है, मालिश करता है। एक दिन सत्संग में बैठ गया, मन लग गया, वृत्ति लग गई, ध्यान नहीं रहा कि मेरा समय हो गया और मेरे को। देखो जीवन में बदलाव तभी आता है। और बैठे बैठे मन लग गया सत्संग में, समय हो गया, याद नहीं रहा कि मुझे आज राजा की मालिश करनी है। कौन पहुंच गया वहां पे? पहुंच गए भगवान। और ऐसी मालिश करी, ऐसी मालिश करी कि कभी सेना ने ऐसी मालिश नहीं करी थी। राजा कह रहे थे, अरे सेना आज तो तेरे हाथों में जादू है। बोले महाराज कैसे? रोज तो वैसे ही करता हूँ। बोले नहीं, आज तो तेरे हाथों में जादू। वो राजा को धन्यवाद, क्योंकि भगवान के हाथ उसके शरीर पर लगे। और उस सेना को धन्यवाद जिसकी वजह से राजा की मालिश हुई। जब सत्संग खत्म हुआ, समय देखा, अरे आज तो मेरी मृत्यु पक्की है। पहुंच गया सेना, महाराज मेरे से क्षमा करो। भाई क्यों? मैंने आपकी मालिश नहीं की। अरे आज तो इतनी मालिश अच्छी हुई है, आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम आए तो थे, देखो ये तेल लगा हुआ शरीर को। बोले महाराज मैं नहीं आया था। तो कौन आया था? कौन आया था? धन्य के खेत संतों की सेवा करने कौन आया था? हम ना बहुत समझदार है ना, होशियार बंदे कभी कभी धोखा खा जाते हैं। तो ये होशियार बंदे नहीं थे, अपना आम जिंदगी जीते थे जैसे जीते हैं।
हम होशियारी में जीते हैं, होशियारी में रहते हैं, और भगवान होशियारी से नहीं मिलते। किससे मिलते हैं? भोले भाव से राजी होते हैं, भोलेपन से राजी होते हैं, भोला भाव देखते हैं कि इसका भाव कैसा है। हम भी आंख बंद करके बैठ जाएं, भाई आज तो सत्संग में मेरा मन लग गया, पर पता नहीं मन लगा या कहाँ घूम रहा था। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। तो बोले सैना आप तो मुझे मालिश करके गए हो, देखो। बोले महाराज मैं सत्संग में बैठा था, हकीकत की बात यही है। तो मालिश करने कौन आया? बोले जिसके सत्संग में मैं बैठा था, मेरा काम करने वही आया था। आज से मैं माफी मांगता हूँ। अब मुझे उसकी, किसकी? मेरे मालिक तेरी नौकरी, दुनिया में सबसे मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मांगे मिले न भीख, झोली झल के खड़े हो जाओ, महाराज आपकी कृपा है। जो दोगे, जो दे दोगे, जो दे दोगे वो हम ले लेंगे। आपकी रहमत होनी चाहिए। सतगुरु की जिस पर रहमत हो जाती है, तीनों लोकों में ऐसी रहमत कोई कर भी नहीं सकता। एक ही है रहमत करने वाला, सतगुरु। सतगुरु ही ऐसा है जो सबके ऊपर बिन मांगे ऐसी रहमत कर देते हैं, ऐसी बरसात बरसा देते हैं बिन मांगे। पर हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमारी भी दृष्टि तन खामी मेरी कम नहीं, तुम मेरे नाम मेरी कम नहीं। तन खामी मेरी कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं।
अपना छोड़ूंगा ये नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आज एक दिन पूरा हुआ, बाकी 31 और 1 तारीख, मतलब अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर पूरा हो गया। अभी कराओ कैंसिल और क्या चलो करेंगे। अभी गुरु महाराज की आरती होगी, उसके बाद पल्लव